हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई कक्षा 8वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 8। ये वर्कशीट आपकी चैप्टर बस की यात्रा से लिया गया है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम और टीचर का नाम लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। लेखक जिस बस में ट्रैवल कर रहे थे, जिस बस से जा रहे थे, अचानक वो बस रुक गई। फिर उन्हें पता चला कि जो बस की पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। फिर ड्राइवर ने क्या किया कि बाल्टी में पेट्रोल को निकालकर उसे साइड में रख दिया और फिर नाली के द्वारा डालकर उस पेट्रोल को इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। फिर लेखक कहता है कि अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद जो बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है शीशी में डालकर, वैसे ही वो उस इंजन को नली से पेट्रोल पिलाएंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। फिर लेखक कहता है कि जो बस है उसकी रफ्तार, उसकी जो गति है वो अब 15-20 मील, 1 मील में होता है बेटा 1760 गज, ठीक है। तो वो 15-20 मील हो गई थी उसकी जो गति है मुझे। और फिर लेखक कहता है कि मुझे उसके किसी भी भाग पर, किसी भी हिस्से पर कोई भरोसा नहीं था। उसकी हालत इतनी जर्जर, इतनी ख़राब हो रखी थी। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। फिर वो कहता है कि मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं था। उसका ब्रेक भी फेल हो सकता है, उसका स्टीयरिंग भी टूट सकता है। और जो प्रकृति है, आसपास की जो प्रकृति है, नेचर है, उसके जो दृश्य है वो काफ़ी लुभावने थे। लुभावने मीन्स जो मन को मोह ले, मन को अच्छे लगे, मन को सुकून दे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। सड़क के दोनों तरफ क्या थे? हरे भरे पेड़ थे और उन पेड़ों पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। फिर लेखक कहता है कि मुझे हर पेड़ दुश्मन नज़र आ रहा था, दुश्मन समझ रहा था मैं हर पेड़ को, क्योंकि जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे अब बस टकराई, अब इससे टकराई। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार रहता। जब एक पेड़ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार रहता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अगर झील दिखती तो सोचता कि जो बस है अब वो इसमें डूब जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी, अचानक से फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। अब की बार ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें यानी कि तरह तरह के उपाय अपनाए, परंतु बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था कि सब कुछ ठीक था परंतु लोगों ने काम करना बंद कर दिया था। तो कंपनी के हिस्सेदार भी इसी प्रकार कह रहे थे कि बस तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तेफाक की बात है कि ये नहीं चल रही। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लेखक कहता है कि क्षीण यानी कि हल्की, कमजोर जो चांदनी है वृक्षों की छाया में, वह बस नीचे खड़ी हुई थी वृक्ष की छाया में और उसकी स्थिति बहुत दयनीय यानी कि बेचारी सी लग रही थी। वह बस लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, ऐसा लग रहा था कोई जैसे कोई वृद्ध यानी कि कोई बूढ़ी औरत थक के बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। लेखक कहता है कि मुझे बहुत खेद हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा था कि हम इस वृद्ध बस पर बैठकर, इस बेचारी पर बैठकर लदकर इस पर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अगर इसका प्राणांत, अगर ये मर गई तो इस बियाबान यानी कि सुनसान जगह में हमें इसका अंत्येष्टि का अर्थ होता है अंतिम क्रियाकलाप, यानी कि इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा।
फिर जो हिस्सेदार है, बस का जो हिस्सेदार था, उसने इंजन को खोला और उसमें कुछ ठीक किया। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। अब बस थोड़ा सा आगे चली और अब उसकी चाल और भी कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखों की यानी कि रोशनी जाने लगी। अब बस के जो रोशनी है, जो लाइट्स थी, वो भी जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। चांदनी रात थी और रास्ते में वो क्या कर रही थी? रास्ते को ढूंढ ढूंढ कर वह रेंग रही थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। आगे या पीछे से कोई गाड़ी हुई आती अगर उसे नज़र आती तो वो एकदम से साइड में किनारे पे हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और फिर जो भी गाड़ी आती उसको कहती कि बेटी तुम निकल जाओ, अब मेरी तो वो उम्र ही नहीं है, मैं तो वृद्ध हो चुकी हूँ, बूढ़ी हो चुकी, यानी कि मेरी हालत अब ख़राब हो चुकी है। अब यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में करेंगे। एकाएक का अर्थ है अचानक, उम्मीद का अर्थ है आशा, रफ्तार का अर्थ है गति, मील का है 1760 गज की दूरी, 1 मील होता है 1760 गज की दूरी के बराबर। लुभावना, मनमोहक या सुंदर। गोता, डुबकी। तरकीबे, उपाय। शीन का अर्थ है कमजोर। दयनीय का अर्थ है बेचारी। ग्लानि का अर्थ है खेद। प्राणांत, मरना। बियाबान, सुनसान। अंत्येष्टि, अंतिम क्रियाकलाप। टटोल कर, ढूंढ कर। रेंग, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, ये तो हो गए शब्दार्थ। अब गद्यांश के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, बस अचानक क्यों रुक गई? पहले प्रश्न का पूछा गया कि बस अचानक से क्यों रुक गई थी? क्योंकि उसकी पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। चलो देखते हैं इसका आंसर। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप लिखोगे, बस अचानक इसलिए रुक गई क्योंकि बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था और बस का इंजन खराब हो गया था। तो ये फर्स्ट का आंसर है। दूसरा प्रश्न है, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों नहीं था, ये बताना है। लेखक को बस पे भरोसा नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। चलो देखते हैं इसका आंसर। तो प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में आप लिखोगे, लेखक को बस पर भरोसा नहीं था क्योंकि उसने सोच लिया था कि कभी भी बस का ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकता है, क्योंकि बस तेज़ी नहीं पकड़ रही थी और ड्राइवर भी परेशान था। ठीक है, और उसकी हालत भी जर्जर थी, खराब थी। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन क्यों नजर आ रहा था? इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे, प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से टकरा जाए। यही वजह थी कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। तो यही कारण था कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन नजर आ रहा था। प्रश्न नंबर 4 है, लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा है? लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा? प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में आप लिखेंगे, लेखक को बुरा लग रहा था कि बेचारी बस पर हम लदकर चले आ रहे हैं। ऐसा लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि बस की इतनी जर्जर हालत देखकर उसे वह एक वृद्ध की तरह नजर आ रही थी और उस पर लद कर जाते हुए उन्हें बुरा लग रहा था। अब है प्रश्न नंबर 5, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई है? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखते हैं इसका आंसर। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे, बस देखने में अत्यंत पुरानी व जर्जर हालात में थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वह बैठने की हालत में भी नहीं है, इसलिए लेखक ने उसे वृद्धा कहा। उनका तो यह भी मानना है कि अगर हम इस पर सवार होंगे तो इसे कष्ट होगा। ये हो गया प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। अब लास्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, गतिविधि। लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग्य है। जो ये पाठ है ये किसने लिखा है बेटा? ये हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। उनके द्वारा यह पाठ, जो ये बस की यात्रा नामक जो पाठ है, यह एक व्यंग्य है। व्यंग्य क्या होता है? व्यंग्य यानी कि जब बातों को सीधे रूप में न कहकर उसे घुमा फिरा कर कहा जाए कि बात बुरी भी ना लगे और समझ भी आ जाए। व्यंग्य हम उन बातों को कहते हैं जब हम किसी बात को सीधी सीधी ना कहकर घुमा फिरा कर कहते हैं और कोई बात बुरी भी नहीं लगती। इस पाठ में भी बहुत से वाक्य व्यंग्य के रूप में कहे गए हैं, जैसे बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी आदि। तो इस पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे वाक्य हमें व्यंग्य के रूप में नजर आते हैं। ठीक है, जैसे बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी आदि, ये सब क्या है? व्यंग्य की बातें हैं। अब आप इस पूरे पाठ से ऐसे और वाक्य ढूंढकर लिखिए जिनमें व्यंग्य हो। अब आप इस पूरे पाठ से ऐसे और वाक्य ढूंढकर लिखिए जिनमें व्यंग्य हो। आप इस पाठ पर आए अब तक के कार्य पत्र को तथा पाठ्य पुस्तक की सहायता भी ले सकते हैं। तो हमें इस
चैप्टर से और भी व्यंग्य जो वाक्य है वो निकाल कर लिखने हैं। इसके लिए आप अपनी बुक का भी, यानी कि आपकी जो किताब है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, शीत का बॉडी से ऐसे युग चल रहा था, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। फिर ये भी एक अलग वाक्य है, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, डरो मत चलो बस अनुभव ही है। तो ये कुछ ऐसे व्यंग्य वाक्य है जो आपकी इस चैप्टर के हैं। सो बेटा इस वर्कशीट में इतना ही है। और लास्ट में आपको कोविड के संदर्भ में एक संदेश है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।